Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. A very good morning to all of you. तो ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसके ऊपर क्लास नंबर 3 आप लोगों की है. ठीक है, हमने इसके बेसिक्स के बारे में बात करी, गोल्डन रूल्स के बारे में बात करी, और गोल्डन रूल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं 4 लोगों के अरेंजमेंट में, 5 लोगों के अरेंजमेंट में, 6 लोगों के अरेंजमेंट में. इसके ऊपर हमने प्रश्न जो है वो ऑलरेडी देख लिए थे. अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग राम, अर्जुन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो आइए स्टार्ट करते हैं. प्रश्न है हमारे पास में, ए बी सी डी ई उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे. कैसे बैठे हुए हैं? उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं. तो सबसे पहले तो हम यहां पर देखकर पता लगा सकते हैं 5 लोग हैं. 5 लोग हैं तो बिना सोचे आपको जो है इस प्रकार से 5 लोगों की व्यवस्था यहां पर बना देनी है. उत्तर की ओर फेसिंग हमारे पास में 5 लोग यहां पर हो जाएंगे. ठीक है, ये 5 लोगों की व्यवस्था हमारे पास में हो गई. अब आप देखें कि सीधी रेखा में बैठे हुए हैं. यहां तक तो केवल ये बताया व्यवस्था किस प्रकार से है, और ये आप तुरंत जैसा इसने बोला है उस तरीके से कर दोगे. अब अगर नॉर्थ की तरफ फेसिंग है तो हमें जो एक चीज पता है वो ये कि इसके 2 छोर हैं, एक लेफ्ट है और दूसरा हमारे पास में राइट एंड है. ठीक है, एक लेफ्ट छोर है, एक राइट छोर है. अब आते हैं हम लोग जानकारियों के ऊपर. जानकारी पहली है, सी बी और डी के बीच में बैठा है. ये एक अनिश्चित जानकारी है. सी जो है वो बी और डी के बीच में है, तो बी लेफ्ट में है कि बी राइट में है ये हमको नहीं पता है. तो ये कैसी जानकारी हो गई? अनिश्चित जानकारी. शॉर्ट फॉर्म में लिख दी. आगे देखो, ई बी के ठीक बाईं ओर बैठा है. ठीक है, बी के ठीक बाईं ओर ई बैठा है. बायां सबका है इधर जिधर हमारा बायां है, और राइट इस तरफ होगा, दायां इस तरफ होगा. दायां सभी का इस तरफ है, बायां सभी का इस तरफ हमारे पास में होगा. तो ई और बी हमारे पास इस तरीके से बैठे हुए हैं. तो ध्यान, अगर इन दोनों जानकारियों को हम एक साथ लें, बी के लेफ्ट में ई बैठा है, तो बी यहां तो नहीं हो सकता. बी को इसी तरफ होना पड़ेगा ताकि ई बैठ सके. और बी और डी के बीच में सी है, तो ये चारों लोगों की व्यवस्था इन दोनों जानकारियों से निकाली जा सकती है. डी बेंच के अंत में नहीं बैठा है. हाँ जी, वही सब ओके है? आवाज अब आ रही है? सब ठीक है? चलिए, तो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं इसको. हमें यहां जो सवाल है उसमें दे रखा है कि 5 लोग किसी व्यवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, और पांचों लोग इस प्रकार से बैठे हैं कि उत्तर की तरफ फेसिंग है. तो उत्तर दिशा की ओर देखेंगे तो हमारे पास में पांचों व्यक्ति इस प्रकार से यहां पर आ जाते हैं. ये 5 लोग हमारे पास में इस तरीके से बैठे हुए हैं. अब आप देखो, इसने कहा है कि सी बी और डी के बीच में बैठा हुआ है. ठीक है, तो सी बी और डी के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब हो गया कि बी और डी हमारे पास इस तरीके से हैं, इनके बीच में सी हमारे पास में बैठा हुआ है. ठीक है, ई जो है वो बी के ठीक बाईं ओर बैठा है. एक और जानकारी
कि बी के ठीक बाईं और ई बैठा है, तो एक और जानकारी मिल गई। दोनों जानकारियों को हमने शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दिया। कैसे दर्शा दिया? शॉर्ट फॉर्म में हमने इनको दर्शा दिया। ये हमारे पास में इनकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। छोटे रूप में जानकारी को एक बार पढ़ के हम लोग दर्शा चुके हैं, ताकि दोबारा पढ़ने में समय खर्च नहीं करना पड़े। ठीक है, अब आप देखो, इन दोनों व्यवस्थाओं को ध्यान से देखा जाए तो इसने कहा है कि बी के बाईं और ई है, यानी कि बी इसी छोर पर हो सकता है। बी जो है वो यहां तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बी यहां होगा तो इसके बगल में सी ना होकर के ई को होना है। बी यहां नहीं हो सकता, तो बी इधर होगा और डी को इस तरफ होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ईबीसीडी 4 व्यक्ति इस प्रकार से हमारे पास में बैठे हुए हैं। ठीक है, ईबीसीडी इस तरीके से हमारे पास में बैठेंगे। आगे पढ़ो, डी बेंच के अंत में नहीं बैठा है, तो अंत में नहीं बैठा है तो डी यहां नहीं बैठा और डी इस जगह नहीं बैठा, दोनों जगह डी नहीं बैठ सकता। अब 4 लोगों को कैसे रख सकते हैं हम लोग? कि सर इन 4 को रखने का एक ही तरीका है, ये तरीका हमारे पास में होगा, डी कोनों पर नहीं है तो डी इस जगह आएगा हमारे पास में। अब एक व्यक्ति रह गया ए बैठेगा इस स्थान पे और ये पूरी 5 लोगों की व्यवस्था हमारे पास में यहां पर होगी। ठीक, सभी के कमेंट्स मेरे तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स को प्राइवेट रखा गया है ताकि कोई भी स्टूडेंट हिचकिचाए ना कुछ पूछने में। ठीक है, उसे ऐसा ना लगे मेरा डाउट को देख करके बाकी लोग क्या समझेंगे। आप डायरेक्टली पूछो, मैं आपको यहां से बिना आपका कमेंट रीड किए हुए आपने जो पूछा है वो चीज मैं यहां पे कर देता हूं, तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहां पर मिल रही। ओके, ये हमारे पास व्यवस्था होगी। पूछा है डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो डी का दायां हमारे पास में ए बैठा है। कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। आगे चले, नेक्स्ट देखो, 4 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। 4 लोगों की व्यवस्था है, सबसे इजीएस्ट टाइप जो हमारे पास में होते हैं वो। ठीक है, और यहां पे विकल्पों के अंदर आपको दे रखा है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, कौन सी सही होगी वो पता लगाना है। चलिए देखें, 4 मित्र पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। अब अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे तो हमारे पास 1 2 3 और ये 4, ये इस तरीके से व्यवस्था हो जाएगी। बी एक छोर पर है, बी जो है वो हमारे पास किसी भी एक छोर पर है। ठीक है, तो बी या तो यहां पर है या हमारे पास इस जगह पर है। बी इन दोनों में से एक एंड पर आपके पास में है। ए डी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, डी का दायां दूसरा। ध्यान से देखिएगा, डी अगर यहां पे है, सभी का दायां इस तरफ है और सभी का बायां इस तरफ है, बाएं छोर की तरफ। तो इसने कहा है ए डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, डी का दायां दूसरा, ए होगा इस प्रकार से। ठीक है, डी और ए इस प्रकार से बैठेंगे। आगे पढ़े, बी और सी के बीच में है। ठीक है, इसने कहा है बी इज एट वन एंड, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी एंड डी इज बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, अच्छा, एक डी को ये खा गया है, यहां 2 बार डी था तो ये होगा डॉट, फिर अगला है डी इज बिटवीन बी एंड सी। डी बी और सी के बीच में है। देखिए, डी अगर बी और सी के बीच में है तो फिर हमारे पास एक और जानकारी है अनिश्चित कि बी और सी जो हैं इनके बीच में हमारे पास में कौन होगा? डी यहां पर होगा। ये व्यवस्थाएं आपके पास में हो जाती हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर ऐसा है, इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो हमें पता है कि सर बी और सी में से एक आएगा इस जगह पे और एक आएगा इस जगह पे। इस प्रकार से पूरी 4 की व्यवस्था होगी, यानी कि हमें कंफर्म पता लग गया कि सर ए इधर है और डी इस तरफ है। अब बी और सी में हमें पता है बी अगर यहां नहीं है तो बी को इधर ही होना पड़ेगा और सी आएगा इस जगह पे। ये व्यवस्था हमारे पास में होगी। शॉर्ट फॉर्म में हमने जानकारियों को लिखा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ा। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करो, दोनों के दोनों जो है अनिश्चित जानकारियां हैं, दोनों को मर्ज किया, व्यवस्था आपके पास में यहां पर आ गई। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है, तो इसने कहा सी डी के ठीक दाएं बैठा है, डी का ठीक दायां सी है, ये तो सही है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सी जानकारी गलत है, ये पूछ रखा है इसने।
अगला देखो, बी डी के ठीक बाएं बैठा है, डी का ठीक बायां बी है, ये भी सत्य है। ए और बी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ए और बी एक साथ बैठे हैं, ए और बी एक साथ नहीं बैठे हैं, ए और बी तो कोनों पर बैठे हैं। ये गलत होगी जानकारी हमारे पास, गलत को ही छांटना था, सही नहीं छांटना था। यहां ढंग से पढ़े बिना विकल्पों पे मत भागो, वरना सिली मिस्टेक यहां आपसे करवा जाता है। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट हमारे पास में चार मित्र केएलएमएन एक पंक्ति में बैठे हैं और उनके मुंह दक्षिण दिशा की ओर हैं। ठीक है, चार लोग हैं, 1 2 3 4, और इन सब में अगर देखा जाए तो बायां छोर है इधर और दायां छोर है हमारे पास में यहां पर। ये दोनों छोर हमारे पास में हो गए जब दक्षिण की ओर मुंह करके ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, चार मित्र केएलएमएन एक पंक्ति में बैठे हैं और उनके मुंह दक्षिण दिशा की ओर हैं। एल और एम दो पंक्तियों के छोरों पर बैठे हैं, एल और एम दो अंतिम छोरों पर, यानी कि एल और एम जो हैं वो या तो एक जना इधर है एक जना इधर है, इन दोनों ने कोनों की दोनों पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अनिश्चित जानकारी हमारे पास में हुई, हमने शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दिया, दोबारा ना पढ़नी पड़े। के एल और एन के बीच में बैठा है, के जो बैठा है वो इसने कहा एल और एन के बीच में बैठा है, एल और एन के बीच में बैठा है। ठीक है, और एम के दाएं दूसरा है। के बारे में बता रहा है ये कि ये तो एल और एम के तो बीच में बैठा है और एम के दाएं दूसरे स्थान पे है, यानी एक और जानकारी मिल गई, एम यहां है तो एम का दायां पहला और दूसरा कौन हो जाएगा, के हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्था आपके पास में फिट यहां पर होनी चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया, इन दोनों को हम मिक्स करें कि सर एम और इधर के है तो बीच में एल और एन में से एक आएगा, इधर भी एल और एन में से एक व्यक्ति आएगा। तो हमने रखा एम इधर के इस तरफ, एल और एन की बात करें तो एल सर यहां तो नहीं हो सकता, छोरों पर बैठता है, तो एल यहां होगा और एन इस तरफ होगा। ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में आएगी। तो के ठीक बाएं कौन बैठा है, के का ठीक बायां चाहिए, तो के का ठीक बायां हमारे पास कौन हो गया, एन यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। आ गया, अगला देखें। विल्सन, पीटर, याग्निक, जोहरा एक पंक्ति में बैठकर टीवी देख रहे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। अब यहां पे इसने दिशा नहीं दी, किस दिशा में टीवी है, उत्तर की और दक्षिण की ओर, और ये नहीं देगा तो हमारे लिए तो बहुत सहूलियत है, हम मान के चलेंगे ये नॉर्थ में मुंह करके बैठे। चलिए, याग्निक जोहरा के बाईं ओर बैठा है जो कि विल्सन के बाईं ओर है। यदि याग्निक पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है तो उसके बाईं ओर कौन है। चलिए, चार लोग हमारे पास में ये हो गए, चार लोग बैठे हैं, हमने मान लिया उत्तर की ओर इनका मुंह है। क्या अज्यूम कर लिया हमने, नॉर्थ फेसिंग ये हमारे पास यहां पर हो जाते हैं। याज्ञिक जोहरा के बाईं ओर बैठा है, याज्ञिक जो है जोहरा के बाईं ओर बैठा है, तो जोहरा जहां भी बैठा है याज्ञिक इसके बाईं ओर बैठा हुआ है। तो ये व्यवस्था हमारे पास हुई, ये पहली जानकारी इसने दी। जो यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, ठीक है, इंग्लिश में आ गया हु, और इसका विषय कौन सा होता है, इसका सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो इसका सब्जेक्ट होता है इससे जस्ट पहले वाला। ठीक है, इसका क्या होता है, इससे जस्ट पहला वाला। जोहरा जो है वो इसके लिए सब्जेक्ट यहां पर होगा। तो इसने बोला है जोहरा विल्सन के बाईं ओर है, जोहरा जो है वो विल्सन के बाईं ओर है। ठीक है, तो विल्सन के बाईं ओर हमारे पास में देखो, विल्सन के बाईं ओर जोहरा हमारे पास में है, ये व्यवस्था हो गई। यदि याग्निक पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, अब अगर ये व्यक्ति छोर पर नहीं बैठा है, मतलब याग्निक यहां नहीं है, याग्निक यहां नहीं, तो फिर इन तीनों को बिठाने का एक ही तरीका है, वाई जे डब्ल्यू, ये हमारे पास में व्यवस्था यहां पर होगी। आगे दिया है तो उसके बाईं ओर कौन
बैठा है? यदि याग्निक पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है तो उसके बाईं ओर कौन है? याग्निक के बाईं ओर एक व्यक्ति रह गया, पीटर। पीटर यहां पर बैठेगा, ठीक है। तो पीटर हमारे पास आंसर होगा। एक था P4 पीटर, एक था याग्निक Y से, एक था J और एक था W। अब किसी भी मीडियम से हो आप, बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी मीडियम, शुद्ध हिंदी मीडियम, डज नॉट मैटर। समय बचाने के लिए पहले अक्षर से लिखो। हम नाम देख करके ये पता कर पा रहे हैं कि सभी के नाम का पहला अक्षर अलग अलग है, तो हम भी पूरा लिखने के बजाय केवल एक अक्षर लिखेंगे। पूरा नाम अगर आप लिखोगे ना ऐसे, जो है रा, इतने में 1 सेकंड 1.5 सेकंड हो गए। जबकि केवल वाई लिख रहे हो तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर इन चीजों को निपटा रहे हो, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर इन चीजों को क्या कर रहे हो, देखते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो ये व्यवस्था हमारे पास में होगी, पीटर होगा, ठीक है। 12वें सवाल में क्या शंका रह गई? देखो, एक तो इसने बोला था दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो एल और एन अंतिम छोरों पर बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट राइट का तो नहीं किया है। एल और एम अंतिम छोरों पर बैठे हैं, के एल और एन के बीच में बैठा है, तो के जो है वो एल और एन के बीच में बैठा है, ये हमारे पास पहली व्यवस्था। और आगे दिया है एम के दाएं दूसरा है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, सही बात है एकदम, ठीक है। तो यहां सभी का जो बायां है हमारे पास में, ठीक है, एम के दाएं, तो सबका दायां सर इस तरफ है, तो एम का दायां हमारे पास में दूसरा कौन होगा? के। और अब अगर इनको मर्ज करते हैं तो ये व्यवस्था हो गई, एम आ जाएगा यहां पे, एम और के, एल और एन इस प्रकार से हैं। तो इस व्यवस्था में वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट और राइट का हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमारे पास में लेफ्ट और राइट एंड साउथ फेसिंग यहां पर हो जाए, ठीक है। क्या हो गया ये हमारे पास? एम होगा इधर, के होगा इस तरफ, एल और एन के बारे में बता दिया, अंतिम छोरों पे है, एल और एम दो अंतिम छोरों पे हैं, तो एम इधर बैठ गया, एल बैठेगा इस जगह पे, और हमारे पास में एक व्यक्ति रह गया, कौन? एन। एन आएगा यहां पे, ठीक है। के ठीक बाएं कौन बैठा है? के का ठीक बायां, तो ध्यान से देखो, के इस तरफ है और इसका ठीक बायां कौन आएगा हमारे पास? एन आएगा, ठीक है। तो यहां क्या हुआ है? आंसर तो वही होगा, क्योंकि एक ही जानकारी थी जो लेफ्ट राइट के बीच में, एक से ज्यादा होती तो उस स्थिति में गलत हो जाता है। बट फिर भी आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि हमारे पास साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट राइट, यहां लिख लो लेफ्ट और राइट। हमेशा ध्यान रखो, हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है, हमारी हमेशा आदत होती है कि हम लोग हमारा जो लेफ्ट है उसी जगह लेफ्ट लेकर के चले। और इस वजह से जिन सवालों में दक्षिण मुखी हमारे पास में व्यक्ति हैं, या पूर्व मुखी हैं, या हमारे पास में जो है पश्चिम मुखी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उस स्थिति में आपको यहां पर दिक्कत आती है। आगे आए, नेक्स्ट देखो। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 लोग हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसमें तो हमारा जो राइट है वही इनका राइट होगा, हमारा जो लेफ्ट है वही इनका लेफ्ट होगा। बायां छोर इस तरफ है, दायां छोर हमारे पास में यहां पर होगा। अब देखो, इसने कहा है कि अंतिम छोर पर बैठे दो व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी है और दूसरा बहिर्मुखी हमारे पास में है, ठीक है। तो कोशिश क्या करेंगे हम लोग, कम से कम लिखना पड़े तो इंट्रोवर्ट को हम आई लिख सकते हैं, क्या बताओ? ठीक है। और अगला है एक्सट्रोवर्ट, इसको हम ई लिख देंगे। तो इसने कहा है कि अंतर्मुखी और बहुर्मुखी दोनों कहां बैठे हैं? अंतिम छोरों पर, यानी कि आई और ई इस कोने पर, दोनों में से एक, एक दोनों में से एक यहां पे। ये दोनों स्थान तो ब्लॉक हो चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म में हमने दर्शा दिया। आगे पढ़ो। एक पतला व्यक्ति,
पतले का मतलब होता है थिन, तो इसको शॉर्ट में आप क्या लिख दोगे, टी। एक बुद्धिमान व्यक्ति यानी कि वाइज जो पर्सन है हमारे पास में, इंटेलिजेंट जो पर्सन है एक तरीके से, ठीक है, कि ठीक दाएं बैठा है, यानी कि हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट, हमारा राइट इनका राइट है, तो इंटेलिजेंट पर्सन जहां भी बैठा होगा, इस इंटेलिजेंट पर्सन के ठीक दाईं और कौन बैठा है, थिन व्यक्ति बैठा है। ये दोनों इस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो ये वाले दोनों या तो इस जगह होंगे या दोनों हमारे पास यहां पर होंगे, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति और पतले व्यक्ति के बीच में बैठा है। आगे जानकारी दी, बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट व्यक्ति, अंतर्मुखी हमारे पास इंट्रोवर्ट आई, और पतले व्यक्ति यानी कि ये हमारे पास में यहां पर हो जाएगा सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड थिन पर्सन, थिन और इंट्रोवर्ट के बीच में बैठा हुआ, यानी कि आई और जो हमारे पास टी है, इनके बीच में एक और अनिश्चित जानकारी आ गई हमारे पास में कि इंटेलिजेंट व्यक्ति इनके बीच में बैठा है। अब ध्यान से देखिएगा, दो जानकारी है। एक तो इसने कहा कि इंटेलिजेंट का दायां थिन है, और दूसरा इसने कहा कि इंटेलिजेंट के दाएं अगर थिन है, इसका मतलब थिन हो गया इधर और इंटेलिजेंट हो गया इस तरफ। दोनों को मर्ज करोगे तो ये पता लग गया, आई इंटेलिजेंट यहां और टी हमारे पास यहां पे, ये तीन लोग इस प्रकार से बैठे। अब ध्यान से देखना, इंटेलिजेंट के दाईं ओर लोग बैठे हैं। अब अगर दाईं ओर बैठे हैं तो इंटेलिजेंट यहां हो सकता है क्या, बताओ? नहीं हो सकता, इसके दाएं कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है। इंटेलिजेंट यहीं होगा, ठीक है, इंटेलिजेंट, और ये इंट्रोवर्ट हमारे पास में हुआ, इंट्रोवर्ट के बगल में इंटेलिजेंट पर्सन बैठा है, यानी कि बुद्धिमान जो हमारे पास में था, ठीक है। अंतर्मुखी के बगल में कौन बैठा है, बुद्धिमान, ठीक है, और इसके बगल में आ जाएगा थिन यानी कि पतला, टी से। हिंदी और इंग्लिश कोई भी आप प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन पूरा लिखने के बजाय अगर छोटा लिखोगे तो समय बचाने में अति महत्वपूर्ण रहेगा। एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी जो हमारे पास में है, ये तो इस कोने पर हो गया, एक ही व्यक्ति बचा है हमारे पास में, ठीक है। कौन सा है कि कमजोर व्यक्ति, तो कमजोर आ गया हमारे पास यहां पे, यानी कि वीक आ गया हमारे पास इस जगह पे। ये व्यवस्था हमारे पास में यहां पर होगी, ठीक है, ये हमारे पास व्यवस्था होगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति केंद्र में बैठा है? तो केंद्र में हमारे पास में कौन बैठा हुआ है कि सर सेंटर में बैठा है पतला यानी कि थिन व्यक्ति, ठीक है। तो थिन या पतला हमारे पास कहां बैठेगा, सेंटर में बैठेगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में यहां पर हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ। वॉइस आई थिंक ओके है, किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। वॉइस ओके, शुभम चेक करें। देखो, 5 मित्र NMOPQ एक कॉलम में पूरब की ओर मुंह करके बैठे, तो एक कॉलम में बैठे हैं, तो ये लीजिए 5 लोग हैं पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये लो 1 2 3 4 5, इन सब के लिए बायां छोर किधर होगा कि सर सबके लिए बायां छोर हमारे पास में ऊपर की ओर होगा। सभी का दायां किस तरफ होगा? तो दायां हमारे पास में इस तरफ यहां पर होगा। तो बायां और दायां हमने यहां पर देखा, ठीक है। और देखो कि सर यहां पे इसने कहा है ओ सबसे बाईं ओर बैठा है, तो ओ हमारे पास यहां पर बैठा है, सबसे बाईं ओर बैठा है। एन एम का निकटतम पड़ोसी है। एन और एम जहां बैठेंगे दोनों साथ साथ बैठेंगे, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आगे देखो, और P किसी भी अंतिम सीट पर नहीं बैठा है, यानी कि P अंतिम पर नहीं है, P यहां नहीं बैठा, यह जानकारी हमारे पास में है, ठीक है। O का निकटतम पड़ोसी कौन है? ठीक है, इंग्लिश में दिया, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। O इज सिटिंग टू द लेफ्ट मोस्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट हमारे पास में ऊपर था, O को इसने बिठा दिया। N इज इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड P, ठीक है। ये जानकारी हिंदी में खा गया क्या ये? हाँ, थोड़ी सी खा गया। ये देखो, N इज इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड P, ठीक है। तो N जो है वो M और P का पड़ोसी है, तो M और P में से एक ऊपर है, M और P में से एक नीचे है। ये व्यवस्था हमारे पास में होगी, ठीक है। आगे दिया है इज नॉट सिटिंग
ऑन एनी ऑफ द एंड सीट। ये यहां फुल स्टॉप है और एक P दोबारा यहां पर आएगा, P इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड सीट्स। ठीक है, P किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो अब आप देखो कि एक शॉर्ट जानकारी तो इसने ये दी कि M और P के बीच में कौन बैठा हुआ है, N हमारे पास में M और P के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, और दूसरा इसने बताया P हमारे पास में नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, P हमारे पास नीचे नहीं हो सकता है। N is immediate neighbor of M and P is not sitting on any of the end seats। ठीक, तो अब देखो M और P के बीच में N है, तो ऐसा तभी संभव है जब N हमारे पास में यहां पर आए। ठीक है, N हमारे पास में यहां पर आए और M और P जो हैं वो हमारे पास यहां पर हो। P नीचे तो नहीं हो सकता, या नीचे की भी संभावना होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें से कुछ ना कुछ गायब है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ O, O का इमीडिएट नेबर कौन होगा? एक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हल्की सी इसमें छोटा सा टाइप कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट साइड ओ हो गया, एन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में बैठ गया। पी इज नॉट सिटिंग ऑन एनी ऑफ द एंड सीट्स। ठीक है, हल्का सा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है इसमें, कुछ ना कुछ तो टाइपिंग एरर हुई है जैसा हमने यहां नोटिस किया। ठीक, एग्जैक्ट नहीं है। अब मान के तो बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, मानते हुए चलें तो सर हम ऐसे भी बिठा सकते हैं। ठीक है, या हम पी एन या एम इस तरफ ले सकते हैं, ये हम ऐसे भी ले सकते हैं एम पी पी। ठीक है, बट मानने के बजाय एक इंफॉर्मेशन लैक है इसके अंदर। एनीवेज कोई नहीं, आगे चलें। अगला देखें, जे के एल एम एन एक बेंच पर बैठे हैं। जे के का निकटतम पड़ोसी है। कितने लोग हैं हमारे पास में? ये कि सर ये हमारे पास में यहां पर 5 व्यक्ति। कितने लोग हो गए? 5 लोग हमारे पास में यहां पर हो गए। तो अब आप देखो 5 लोग हमारे पास में हैं, बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, जे के का निकटतम पड़ोसी है। तो 5 लोग किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, बताया क्या इसने? नहीं बताया। ठीक है, जे के का निकटतम पड़ोसी इंफॉर्मेशन देना चालू कर दिया, तो हमारे लिए तो सहूलियत हो गई। हम कहां मान के चलेंगे? सभी को नॉर्थ फेसिंग मान के चलेंगे। तो हमने कहा 5 व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस करके यहां पर बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? नॉर्थ फेसिंग बैठेंगे। जे के का निकटतम पड़ोसी है। जे के का निकटतम पड़ोसी है, यानी अभी भी निश्चित नहीं है कौन लेफ्ट कौन राइट, अनिश्चित जानकारी थी यह हमारे पास में। एम एन का निकटतम पड़ोसी है, तो ये लीजिए एम और एन में भी अनिश्चित जानकारी। जे एल के साथ नहीं बैठा है, जे जो है वो एल के साथ नहीं बैठा है, तो ये भी हमारे पास एक नेगेटिव जानकारी हुई। जो, अब ये जो शब्द आया है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? जो इससे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि एल के लिए। एल बेंच के दाएं छोर पर बैठा है, तो एल अगर हमारे पास दाएं छोर पर बैठा होगा, दायां और बायां इस प्रकार से है, दाएं छोर पर अगर एल है आपके पास में, तो हम कहेंगे कि सर एल अगर यहां पे है, ठीक है, तो एल फिक्स हो गया हमारे पास में। एल के पास जे नहीं बैठेगा, यानी कि यहां जे नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसने दे रखा है जे और एल पड़ोसी नहीं है। आगे इसने बोला है जे एम और एन के दाएं बैठा है। जे सिट्स टू द राइट ऑफ एम एन एन। जे जो है वो एम और एन कहीं पर भी बैठे होंगे, इनके राइट में है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट में एम और एन आएंगे, राइट में कौन आएगा? जे आएगा। और अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, जे यहां नहीं हो सकता, और फिर भी जे के बाईं और 2 लोग बैठे हैं, तो अब जे को यहीं पर होना पड़ेगा। बोलो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? जे यहां पर होगा तभी इसके बाईं और 2 लोग बैठ पाएंगे, 2 सीट तो छोड़नी पड़ेंगी। जे यहां नहीं हो सकता, इस तरफ एल बैठा है, जे हो गया फिक्स। और चीज क्या देखोगे, एम और एन भी फिक्स हो गए। एम और एन यहीं बैठेंगे, दोनों के दोनों। ठीक है, और बच गया हमारे पास में यहां पर के, तो के आएगा इस जगह पे।
ठीक है, अब एम और एन एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये इसने दे दिया, तो ये लीजिए एम और एन इन दोनों स्थानों पर बैठेंगे, इनके अलावा और कहीं पे नहीं। जे किस स्थिति में बैठा है, तो जे की स्थिति पूछी है, तो जे के बारे में आप क्या कहोगे कि सर ये राइट से भी थर्ड है, और अगर लेफ्ट से देखा जाए तो लेफ्ट से भी हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, थर्ड यहां पर होगा। ठीक है, राइट से भी थर्ड है, लेफ्ट से भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, थर्ड यहां पर होगा, दोनों तरफ से थर्ड है। थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट इसने बोला है, इसकी जगह ये थर्ड फ्रॉम दी राइट भी आप लोगों को दे सकता था। ओके, आ गया। नेक्स्ट देखो, अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। कितने लोग हो गए कि सर 3 और 3 हमारे पास में 6 व्यक्ति यहां पर हो गए। कितने लोग हो गए, 6 लोग हमारे पास यहां पर हो गए। तो देखो ए फॉर अमित शॉर्ट में लिखने के लिए गौरव जी से हो जाएगा, हातिम एच से, वरुण वी से, युक्ति वाई से और जैद हमारे पास जेड से। सबका पहला अक्षर लेंगे और ये छोटी छोटी चीजें काफी समय बचाती है। चलिए अब इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। उत्तर की ओर बैठे हैं तो ये हमारे पास सर 1 2 3 4 5 6 6 लोग हमारे पास में यहां पर इस तरीके से बैठ गए। गौरव अमित के बाएं चौथा है, अमित का बायां चौथा, अमित यहां है, इसका बायां 1 2 3 और गौरव हमारे पास यहां पर हुआ। युक्ति एक कोने पर बैठी है, तो युक्ति किसी एक कोने पर हमारे पास में बैठी हुई है। ठीक है, युक्ति का बताया शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, गौरव और अमित का बताया शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दिया। ठीक है, 5 व्यक्तियों की व्यवस्था हो गई है हमारे पास में। आगे देखें, हातिम युक्ति के बाएं चौथा है, युक्ति का बायां चौथा, युक्ति का बायां 1 2 3 और ये चौथा हातिम यहां पे। ध्यान से देखिएगा, युक्ति का बायां कोई व्यक्ति बैठा है तो अब आप युक्ति को बाएं छोर पर नहीं बिठा सकते, क्योंकि युक्ति यहां होगी तो इसका बायां संभव नहीं है। तो अब हमें पता लग गया कि युक्ति तो सर यहीं बैठेगी इस कोने पर। युक्ति यहां है तो 3 लोग छोड़ के हातिम आएगा इस जगह पे। अब वापस देखो, 5 लोगों की व्यवस्था ये भी है और 5 लोगों को बिठाने का एक ही तरीका संभव है कि जी और ए हमारे पास 3 लोग छोड़ के इस तरीके से बैठे, ये भी हमारे पास फिक्स हो गए। ठीक है, जैसे एक निश्चित जानकारी मिली, इससे चेन बनते हुए सारी अनिश्चित जानकारियां सेट होती हुई चली गई। आ गया, हातिम युक्ति के बाएं चौथा हो गया, जैद गौरव के दाएं से तीसरा है, गौरव का दायां 1 2 3 जैड है तीसरा, ये हो गया। एक ही व्यक्ति बचा है, कौन सा बचा है, वरुण, वरुण आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, वरुण बचा था, वरुण आ गया इस जगह पे। ठीक, तो जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जैद का बायां दूसरा, तो बायां दूसरा एच हमारे पास में है, हातिम कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, सी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया, नेक्स्ट देखो, 6 व्यक्ति अक्षय, अनुराग, अमित, अनुभव, आर्यन, आशीष एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं ये हमारे पास में। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 व्यक्ति हमारे पास में हो गए, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। अब देखो, न तो अक्षय न ही अमित कोनों पर बैठे हैं, अक्षय और अमित कोनों पर नहीं बैठते हैं, तो नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि ए वाले नाम हैं सारे के सारे, तो यहां हमें पूरा लिखना पड़ेगा ताकि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इसने सारे नाम जानबूझ के ऐसे दिए, और जब ये दे रहा है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे दे लो। ठीक है, हम पूरा लिख लेंगे। न तो अक्षय नहीं अमित कोनों पर बैठे, ये जानकारी ले ली। आगे बढ़ो, अमित और अनुभव एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, अमित और अनुभव, अमित अनुभव, अमित
अनुभव एक दूसरे के पड़ोसी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हमारे पास में हैं। आगे दिया है अमित और अनुभव एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, आर्यन दाएं कोने से दूसरे स्थान पे, ये निश्चित जानकारी दे दी। आर्यन दाएं कोने से दूसरे स्थान पे, तो आर्यन यहां फिक्स हो गया। आगे देखो, अनुभव और आशीष के बीच केवल अक्षय बैठा है। अनुभव और आशीष के बीच में केवल अक्षय बैठा है, तो इसका मतलब अनुभव और आशीष लेफ्ट और राइट कहां पे हैं हमको नहीं पता, बस इतना पता है कि इनके बीच में कौन बैठेगा, अक्षय बैठेगा। एक और अनिश्चित जानकारी, अमित अनुराग के बाएं से दूसरा है। अनुराग का बायां दूसरा कौन है, अमित है, तो ये लीजिए अमित बैठ गया इस जगह पे। ठीक है, ये भी एक निश्चित जानकारी है, यहां हम देखेंगे किस जगह व्यवस्थित होगा। अनुराग के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अमित अनुराग के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अनुराग के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। शायद ये लाइन दो बार आ गई, दो बार आ चुकी है। अनुराग और अमित के बीच में कौन बैठा है चलिए इतनी जानकारी है हमारे पास में। ओनली अक्षय सिटिंग बिटवीन अनुभव एंड आशीष, ये ले लिया। अमित इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनुराग, ठीक है, ये भी हमने ले लिया। ठीक है, हिंदी में लाइन दो बार आ गई थी। अनुराग और अमित के बीच में कौन बैठा है ये पूछा है। अब देखो यहां हमारे पास में था कि इधर दिया था इसने अनुभव और आशीष के बीच में अक्षय बैठा है। अमित अनुभव एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, अमित और अनुभव एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से बैठेंगे। अनुराग और अमित ये तीन लोग इस तरीके से बैठते हैं, ये चाहें तो यहां आ सकते हैं दोनों, वहां भी हो सकते हैं, इस जगह भी आपके पास में हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही जगह हमारे पास में पॉसिबल है। ओके, तो देखो ठीक है, दोनों ही जगह पॉसिबल है। अब नहीं आएगा ये साउंड एक्स्ट्रा। ओके, ठीक है साउंड। देखो यहां हमारे पास में अनुभव और अमित जो हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आगे इसने दे दिया आशीष और अनुराग के बीच में अक्षय बैठा है। ठीक है, आशीष और अनुराग के बीच में, ध्यान से देखिएगा, अनुराग और आशीष के बीच में अक्षय है, तो ध्यान से देखो अनुराग इधर है, आशीष अमित की जगह तो नहीं हो सकता, आशीष आएगा यहां पे, तभी इन दोनों के बीच में क्या कर रहा हूं, इन दोनों जानकारियों, अनिश्चित जानकारियों को एक साथ लेना पड़ेगा निश्चित जानकारी बनाने के लिए। अनुराग और आशीष के बीच में अक्षय बैठा है, यहां आ जाएगा अक्षय। ठीक है, कितने लोग हैं कि सर 5 व्यक्ति हैं और इन पांचों को आप बिठाना चाहते हो, तो ये किस प्रकार से हमारे पास में यहां पर बैठेंगे। ठीक है, सीधी पंक्ति में उत्तर कर और मुंह करके बैठे, किस प्रकार से हमारे पास में यहां पर बैठेंगे। ठीक, तो देखो कि सर ये अमित अनुराग हमारे पास में बैठे थे, अनुराग और आशीष के बीच में हमारे पास में, अच्छा अनुभव और आशीष, ये अनुभव है, अनुभव है तो फिर इसको पूरा ही लिख लेते हैं, अनुराग अनुभव अनुभव। ठीक है, ये अनुभव के साथ में रिलेशन है, आशीष और अनुभव जो है उनके बीच में अक्षय बैठा है। ठीक, तो इन तीनों को अगर हम बैठाना चाहते हैं तो कैसे बैठेगा। अब एक ही स्थिति हमारे पास संभव है, अगर ये तीन लोग एक साथ बैठे हैं तो इन तीनों को हम ले लेंगे यहां पर, और बाकी अमित और अनुराग को बैठना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, तभी संभव है। आप यहां देख सकते हो, क्योंकि जब मैंने बताया था नकारात्मक जानकारियां बढ़ जाती, नेगेटिव इंफॉर्मेशन बढ़ेंगी, अनिश्चित जानकारी बढ़ेंगी, निश्चित जानकारियां कम होंगी, तो उन सवालों में आपको सोचना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, अगर ये तीन लोग साथ बैठे हैं तो इन तीनों को एक साथ बैठने के लिए इधर ही कहीं संभव था, तो इन तीनों को यहीं बैठना पड़ेगा, तभी अमित और अनुराग को भी फिट कर पाओगे। तो हमारे पास में यहां पर हो गया आशीष और अनुराग हमारे पास में इस तरीके से बैठेंगे, अक्षय इधर और ये अनुभव, आशीष और अनुभव, तो आशीष या अनुभव
जो हैं वो इन जगहों पर आ जाएंगे। और इनमें से कौन कहां बैठेगा इसका पता कैसे लगेगा? एक ही जानकारी अब तक काम में नहीं आई है। कौन सी? कि अमित और अनुराग, अमित और अनुभव, अमित और अनुभव एक साथ बैठे हैं। तो अमित और अनुभव अगर एक साथ बैठे हैं तो अब आशीष का पत्ता कटा और हमारे पास अनुभव बैठेगा इस सीट पे, आशीष बैठेगा इस सीट पे। ठीक है, ये पूरी व्यवस्था हमारे पास होगी। अनुराग और अमित के बीच में कौन बैठा है? अनुराग हमारे पास में जो है, और अमित के बीच कौन बैठा है? आर्यन बैठा है। ये हमारे पास में आंसर यहां पर होगा। ठीक। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जब अनिश्चित और नकारात्मक जानकारी ज्यादा होंगी, ज्यादा होंगी, तब अनिश्चित और नकारात्मक जानकारी ज्यादा होंगी, तब आपको सवाल में ज्यादा सोचना पड़ेगा। जितनी निश्चित जानकारी उतना जल्दी और पढ़ते पढ़ते होगा, जितनी अनिश्चित जानकारी शॉर्ट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, फिर सोचना पड़ेगा। इस सवाल में इसने नाम भी सारे ए से शुरू होने वाले दिए ताकि पूरा लिखना पड़े, और उसके साथ में जो है आपके पास में शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद मर्ज करना था। अब इसने हमें तीन जानकारियां दे दी थी। अनुभव और अमित पड़ोसी हैं, आशीष और अनुभव के बीच में अक्षय बैठा है, अमित और अनुराग में ये रिलेशन है, और चौथी जानकारी थी कि अक्षय और अमित कोनों पर नहीं बैठे। ये चार जानकारियां इसने दी। इन चारों को मर्ज करके आपको सोचना था। तो आपने कहा, और पांचवी थी आर्यन की। तो आर्यन तो डायरेक्टली बैठ गया, लेकिन आर्यन से जुड़ के और कोई व्यक्ति बैठ ही नहीं पा रहा था। तो फिर हमने पॉसिबिलिटी सोची, तीन लोग अगर एक साथ बैठे हैं तो ये तीनों बैठेंगे इस जगह पे, तभी आर्यन के दोनों तरफ अमित अनुराग बैठ पाएंगे, यही संभव था। तो हमने अमित अनुराग को इधर लिया, तीनों को इधर बैठाया। फिर कंफ्यूजन था कि आशीष और अनुराग में से कौन लेफ्ट कौन राइट। तो इसने हमें बताया था अमित और अनुराग पड़ोसी हैं, अनुभव और अमित पड़ोसी हैं। तो अनुभव और अमित पड़ोसी हैं, इसलिए आशीष यहां नहीं बैठेगा। तो आशीष बैठेगा यहां, अनुभव बैठेगा यहां पे। ये पूरी आपके पास व्यवस्था आ गई। जितनी एनएसएस जानकारी बढ़ेंगी उतने ही लेवल पे ये आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। ठीक है, इन्हीं सवालों को आप कभी पजल की कैटेगरी में देखते हो, और सवालों को आप देखते हो सिटिंग अरेंजमेंट में। तो ये पजल कब बनता है? जब आपको ये सोचने पे मजबूर करे, जानकारियों को रिलेट करने पे मजबूर करे, तो हो गई पजल। और जब ये सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है तो हम इसको सीधा बोल देते हैं बैठक व्यवस्था है भैया। नेक्स्ट देखें, पी क्यू आर एस टी यू एक 6 मित्र हैं। वे दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे। तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं हमारे पास, दक्षिण की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं। पी आर के ठीक बाएं बैठा है। अब यहां अगर ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो आप तुरंत कह पाओगे कि सर बायां छोर है इधर और इन सब का दायां है इस तरफ। बाएं दाएं का ध्यान रखना है। पी आर के ठीक बाएं, तो आर इधर है, और आर का बायां, तो बाएं छोर की तरफ होगा, पी हो गया इस तरफ। ये व्यवस्था हमारे पास में पहली जानकारी निश्चित है, लेकिन कहां रखना है अभी नहीं पता। और एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। पी आर के ठीक बाएं बैठा है, और शब्द आ गया। तो और शब्द से जब सेंटेंस जुड़ते हैं तो आर के लिए भी सब्जेक्ट यही है और एस के लिए भी सब्जेक्ट यही है, दोनों इसी की बात कर रहे हैं। तो पी जो है एस के दाएं से दूसरे स्थान पे है, एस का दायां दूसरा, तो एस इस तरफ होगा, तभी एस का दायां दूसरा इधर होगा, दायां छोर की तरफ। ठीक है, एस का दायां दूसरा। आगे देखिए, टी आर के ठीक दाएं बैठा है। आर का ठीक दायां, दायां है इधर,
तो टी आ गया इस तरफ, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। आगे आ जाओ। ठीक है, टी आर के ठीक दाएं हैं, टी को हमने यहां रख लिया, ये लो हो गई व्यवस्था हमारे पास। आगे चले, यू आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर, आर इधर है और बायां है इस तरफ, सभी का बायां बाएं छोर की तरफ। तो आर के बाएं दूसरे स्थान पर, आर का बायां दूसरा हमारे पास में कौन होगा, यू यहां पर होगा, आर का बायां दूसरा यू होगा। क्यू एस के ठीक बाएं बैठता है, क्यू जो है एस का ठीक बायां, देखो चेन से जुड़ते हुए चल रहे हैं लोग, एस का बायां बायां बाएं छोर की तरफ, तो क्यू आ गया एस के बाईं तरफ। कौन बैठा है पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर, तो ये व्यवस्था हो गई, टी आर पी यू एस क्यू हमारे पास में। अब पंक्ति का दायां छोर किधर है, कि सर दायां छोर है ये वाला, तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, टी बैठा है। कौन बैठा है, टी बैठा है। ठीक है, तो यहां चेन बनती हुई चली गई है आपकी शुरू से एंड तक। अब अगर इन्हीं जानकारियों को ये थोड़ा सा अव्यवस्थित कर देता तो हमारे पास गोल्डन रूल्स हैं, फिर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते और फिर एक साथ कंबाइन करके ये व्यवस्था आ जाती। अभी जो सीधा पढ़ते पढ़ते उत्तर आया है उसकी जगह हम रिलेट करके ले आते शॉर्ट फॉर्म में लिखकर। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं या हमारे पास में नकारात्मक जानकारी बढ़ती है तो ऐसा सवाल निश्चित रूप से आपको सोचने पे मजबूर करेगा। यहां कंडीशनल हमारे पास में नहीं था, नकारात्मक जानकारी बहुत कम थी, तो तुरंत सॉल्व हो गया। वहीं अगर नकारात्मक और हमारे पास एनएस से जानकारी बढ़ेंगी तो थोड़ा समय ले सकता है। आ गया अगला, हम लोग देखें 6 व्यक्ति अंकिता, बबीता, शीला, दामिनी, पिंकी और कामिनी 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। समांतर पंक्तियों वाला सवाल आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3, इनके सामने 1 2 3, जिनमें से 3 उत्तर की ओर और अन्य 3 का मुंह दक्षिण की ओर है। इन 3 का नीचे मुंह है, इनका ऊपर की तरफ मुंह है उत्तर की ओर। इनके छोरों की बात करें तो अब आप समझ चुके हैं, इनका बायां छोर है इस तरफ और इनका दायां छोर है यहां पर। यहां देखा जाए तो इनका बायां छोर है यहां और इनका दायां छोर है आपके पास में इस तरफ। ठीक है, देखो इतना तो केवल सेकेंडरी जानकारी आपको यहां पर दी गई थी। आगे है अंकिता का मुंह दक्षिण की ओर है। अंकिता जो है उसका मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब अंकिता बैठी है ऊपर, तीनों में से एक जगह। कामिनी शीला के ठीक दाएं बैठी है। अब हमें नहीं पता कि कामिनी और शीला ऊपर हैं कि नीचे, फिर भी हमने कहा कि हम ऐसा लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब हमें नहीं कंफर्म है तो हमने कहा कि अगर ऊपर देखेगी तो कामिनी शीला के ठीक दाएं बैठी है, तो शीला इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, जब ऊपर देखेंगे तो शीला के दाईं और कामिनी, अगर नीचे रखना होगा तो इसी को पलट के हम रखेंगे। आगे देखें, जिसका मुंह दामिनी की ओर है, जिसका मुंह दामिनी की ओर है। यहां जिसका शब्द आ गया एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हु इज फेसिंग, तो WH वर्ड से कोई शब्द आ गया, इसके लिए सब्जेक्ट कौन सा है, यही जो पहले आया है। शीला जो है दामिनी की तरफ देख रही, तो शीला का मुंह दामिनी की ओर है, तो दामिनी अगर ऊपर है तो इस प्रकार से दामिनी और शीला एक दूसरे की तरफ होंगे और कामिनी यहां होगी। आ गया, अंकिता किसी भी अंतिम स्थिति में नहीं बैठी है। अंकिता अगर अंतिम स्थितियों में नहीं बैठी तो अब अंकिता का कंफर्म है कि यहां बैठेगी भैया, क्योंकि 2 तो अंतिम स्थितियां हैं। अंकिता यहां नहीं बैठ रही, अंकिता यहां नहीं बैठ रही, अंकिता को बीच में बैठना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखें, पिंकी का मुंह कामिनी के समान भुजा की ओर है। पिंकी का मुंह कामिनी जिस तरफ देखती है उसी दिशा में है, तो पिंकी जो है
वो शीला और कामनी के साथ ही बैठेगी, ये कहना चाहता है। कहां बैठेगी, लेफ्ट या राइट हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन पिंकी का मुंह कामनी के समान भुजा की ओर है, तो कामनी की तरफ मुंह करके बैठेगी। कामनी, शीला और पिंकी एक दिशा एक तरफ है, दामिनी अंकिता एक तरफ होंगे। अब आप फिट करो इसको। अगर दामिनी और शीला आमने सामने हैं और इसके दाएं कामनी है, तो यह तभी संभव है जब दामिनी आए यहां पर, इसके सामने शीला आए यहां पर, इसके दाएं कामनी बैठे इस जगह, और फिर एक ही जगह बचेगी पिंकी के लिए, पिंकी आ जाएगी यहां पर, ठीक है। अब एक व्यक्ति की बात ही नहीं करी इसने, कौन है, बबीता जी। देखो अब अय्यर नाराज हो जाएगा, नहीं तो जेठालाल सवाल सॉल्व नहीं करेगा। देखो बबीता आ जाएगी यहां पे, ठीक है, ये पूरी व्यवस्था हो गई। अंकिता के बाएं कौन बैठा है, तो अंकिता का बायां कौन बैठा है, अंकिता इधर, इसका बायां अगर देखा जाए तो बबीता जी बैठी हुई है, जिसकी चर्चा ही नहीं हुई सवाल में, तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आए तो आज के सेशन में इतना ही। सवालों में धीरे धीरे हम नकारात्मक और अनिश्चित जानकारियों वाले क्वेश्चंस अब करने लगे हैं, और अनिश्चित और नकारात्मक जानकारियां जिस भी सवाल में ज्यादा होंगी वो एक तरीके से पजल का रूप ले लेता है, ठीक है। पजल को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब सवाल आपको खुद से तर्क करके जानकारियों को एक साथ व्यवस्थित करने पे मजबूर करे तो वो पजल है, और जब आप लोगों को जो है एक साथ रखने के मजबूर करने के बजाय सीधा सीधा सवाल को पढ़ते ही उत्तर आ रहा है, वो एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट भी अपने आप में एक पजल का रूप ले सकता है। पजल रीजनिंग के किसी भी टॉपिक पे पूछी जा सकती है, पजल ब्लड रिलेशन पे पूछी जा सकती है, रैंकिंग टेस्ट पे पूछी जा सकती है, कोडिंग डिकोडिंग पे पूछी जा सकती है, सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था पे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अनिश्चित और नकारात्मक जानकारियां हैं, जब ये सवाल में बढ़ती हैं तो सवाल आपका एक अच्छा रूप लेता है। इन सवालों में गोल्डन रूल्स का ध्यान रखो, ठीक है। गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, डायरेक्ट जानकारियों को पहले रखा जाए, फिर एक चेन बनाते हुए आपको चलना होता है अंत तक, और जब इस चीज को प्रैक्टिस में ढाल लोगे, इस थॉट प्रोसेस को लगाना सीख जाओगे, तो इस सवाल आपको परेशान कर ही नहीं सकते, ठीक है। पूछिए राजकमल। लाइब्रेरी जाता हूं तो एफआईआर हो जाती है तो जॉब नहीं लगती है, तो क्या राजकमल तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो गई है? नहीं नहीं, देखो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि मुझे इस बारे में एक बार मैंने सुना था, तो मैं बता देता हूं। एफआईआर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर कर सकता है, ठीक है। एफआईआर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर कर सकता है। एफआईआर होने से आप दोषी नहीं हुए। जिस दिन कोर्ट में ये बात साबित हो गई कि आप दोषी हैं, उस दिन आप सरकारी नौकरी से निकलोगे। एफआईआर आपके ऊपर 1,000 है ना, तो भी बिंदास गवर्नमेंट जॉब करोगे। कब तक, जब तक दोषी साबित नहीं होते। एफआईआर का तो क्या है, आज आप उठो और करवा दो पूरे गांव पे एफआईआर, पड़ोसी पे एफआईआर करवा दो, एफआईआर करवाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप मुजरिम साबित हुए हैं तो आप नौकरी नहीं लग सकते, ओके। ऐसा डाउट था राजकमल का, अपने साथ में स्टूडेंट है। कोर्ट में जिस दिन दोषी साबित हो जाओगे तुम, उस दिन नहीं कर पाओगे। खैर ये सब क्लास के डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। सो दैट्स इट। आप चीजों को समझो, बहुत स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां जो सीख रहे हो वो आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत काम आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये बहुत कम क्वेश्चंस करें, लेकिन इनको दोबारा सॉल्व करके आओ, ठीक है। तो खुद से देख करके आने हैं, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्लास सीट मैंने अवेलेबल करवा दी है। अब क्लास सीट्स जो है वो आपके पास में है, क्लास सीट्स को देखो, क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास में सॉल्यूशन पीडीएफ है वो भी आपके अपलोड कर दी गई।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।